नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूं आपका संभाग पोस्ट न्यूज में। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सेवा सहकारी संस्था सोसाइटी ग्राम कुड़ाना के सावेर सहायक ने मीडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा एमपी ऑनलाइन पोर्टल को सभी सोसाइटी पर चालू किए जाने की जानकारी साझा की। आइए सुनते हैं क्या कहा सावेर सहायक जितेंद्र पटेल ने। साहिब साहब, इस बार खाद को लेकर किस प्रकार से किसानों को वितरण करा और क्या क्या सच्ची दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इसके लिए बताइए। सर, खाद में तो हमारे यहाँ तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। जो भी मतलब शासन के आदेश अनुसार हमने रासायनिक खाद का वितरण। कितने किसानों को पंजीयन बनाया? हमने सर 500 से 550 किसानों को खाद वितरण किया। अच्छा, अभी जो एमपी ऑनलाइन पोर्टल जो हर सोसाइटी पे चालू हो रहा है, इसके लिए क्या मतलब किस प्रकार की सुविधा रहेगी, क्या क्या चीज़ें रहेगा, इसका थोड़ा बताइए। सर, किसानों को मतलब एमपी ऑनलाइन के द्वारा किसानों को सारी सुविधाएं जो भी, जैसे फॉर्म भरना है, किसानों को पंजीयन करना है, B1 निकालना है और अन्य जो भी जो ऑनलाइन कार्य होते हैं वो सभी संस्था के द्वारा। जो गवर्नमेंट के द्वारा ये जो सुविधा एमपी ऑनलाइन करेगी, क्या सुविधा अच्छा किसानों को फायदा पहुँचाएगी? हाँ सर, बिल्कुल पहुँचाएगी। किसानों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं पर उनको सारी सुविधाओं का लाभ। अपनी सोसाइटी में कितने किसान का पंजीयन करा है? सर, अपने यहाँ 400 से 450। 400। 5 फरवरी से शुरू हो रही गेहूं खरीदी और पंजीयन सुविधा को लेकर संभाग पोस्ट न्यूज से सेवा सहकारी संस्था सोसाइटी ग्राम हथुनिया के सावेर प्रबंधक मिट्ठूलाल कर्मा ने खास जानकारी दी। आइए सुनते हैं क्या कहा सावेर प्रबंधक ने। किसानों को खाद के शॉर्टेज की वजह से थोड़ी सी समस्या आई, पर हमारे अधिकारियों ने उसको सॉर्ट आउट किया और जल्दी से जल्दी खाद पहुंचा दिया और किसानों तक हमने वितरण भी किया। हालांकि कोई शिकायत वगैरह नहीं हुई, पर किसानों को हमारा प्रयास रहा कि भले थोड़ा थोड़ा करके अच्छी से अच्छी सेवा उनको सेवा दी जी। कितने पंजीयन खाद के बनाएगा, मतलब कितने लोगों को खाद वितरण करें, इसको पंजीयन बनाएंगे आपने? कितने पंजीयन बनाए हमने? किसानों को, हमारे सदस्य जो है सदस्यों को लगभग 450-500 किसानों को हमने खाद वितरण किया। अभी जो रेगुलर खाते थे उनको किया। और अभी को लेकर भी खाद का स्टॉक वगैरह कुछ है या? खाद का स्टॉक पर्याप्त है, हमारा पर्याप्त है। उसके बाद ये पोर्टल जो सरकार ने भी नई सोसाइटी को पोर्टल की जो सुविधा दी है, इसमें किस प्रकार से आप जागरूक किसानों कर रहे हो, उस पर क्या क्या किसानों को लाभ होगा, ये इसका भी बताइए। ये आत्मनिर्भर भारत के तहत सोसाइटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमपी ऑनलाइन का कार्य जो दिया गया है, तो ये कियोस्क सेंटर खोले गए हैं। इसमें किसानों को खसरा विवरण, नकल, नक्शा और नौकरियों के लिए आवेदन करना, हमारे जो लोकल किसान है और हमारे यहाँ के सदस्य इनको मार्केट में, बाजार में दूर जाना ना पड़े, इसलिए लोकल लाइट बिल भरने से लगा के कई सारी चीजें, बिजली बिल की व्यवस्था है। हमने अभी लगभग 5-10 लोगों के बिजली बिल भी भरे और किसान आए हमारे पास, तो उनको हम सेवा दे रहे हैं। ये एमपी ऑनलाइन उपयोग करने में कोई दिक्कत आ रही है आपके स्टाफ को या किसी प्रकार का कुछ? नहीं, हमारे पास स्टाफ है जी। एक व्यक्ति कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो बिजली बिल वगैरह पूरा करवा देते हैं। अच्छा, और आगे फसल को खरीदने के लिए क्या तैयारी है अपनी? अभी जो फसल है खरीदेंगे अपन, उसको क्या लेके क्या तैयारी? आगामी अभी 5 तारीख से पंजीयन कार्य चालू हो जाएगा, तो 5 मार्च तक काम चलेगा पंजीयन का। तो उसमें हमारे कियोस्क भी है और हमारा पंजीयन केंद्र भी है, तो हमारे यहाँ से ही पंजीयन होगा और किसानों को अच्छी से अच्छी हम सेवा देंगे। चलिए, एक बार आपका नाम का परिचय, आपने हमारे समाचार से बात करी, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। एक बार आपका नाम का परिचय बता दो। मेरा नाम मिट्ठूलाल कालमा, सेवा सरकारी संस्था गुरान। सेवा सहकारी संस्था सोसाइटी के ग्राम बरलाई शिप्रा समिति प्रबंधक ने किसानों को लेकर कहा कि आत्मनिर्भर भारत में किसान के जागरूक होने के साथ ही कई और जानकारियां दी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा समिति प्रबंधक मनीष परमार ने।
सर सबसे पहले भी बताइए कि किसानों को लेकर खाद को लेकर इस बार किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ा या क्या दिक्कत रहेगी? सर इसमें एक समस्या ये हमको यही कि खाद में थोड़ी सी वो थी आने में दिक्कत, बाद में धीरे से हो गई सोच वो, जैसे जैसे किसानों को खाद आ गया हमने ऐसे वितरित करता गया हम लोग। किसानों को कितने पंजीयन बना गए खाद को लेकर? अपने यहाँ ज़्यादा वो नहीं है, समय समय खाद देते हैं अपने लोगों को। नहीं, कितने किसान अपने सोसाइटी से जुड़े? सोसाइटी से जुड़े अपने यहाँ 720 किसान है। सभी के पंजीयन बना के पर बीघे के अनुसार? हाँ, उसके हिसाब से, एक बोरी के हिसाब से शासन के आदेश अनुसार। अच्छा, अभी डिफाल्टरों की सूची क्या है, मतलब कितने डिफाल्टर रहे हैं? अपने यहाँ मेंबर शासन की योजना के अनुसार तो बहुत कम ओड्यू है, अपने 70 से 80 लोग ओड्यू। और कितने करोड़ की सोसाइटी है अपनी 7 से 8 करोड़ से। अच्छा, इसमें किसी प्रकार का किसान को दिक्कत आई हो खाद में या किसी ने शिकायत करी? नहीं, अपने यहाँ कोई भी शिकायत नहीं, अपने यहाँ खाद भी अच्छा, 2 गाँव है अपने यहाँ, उसके हिसाब से। अभी सरकार के द्वारा से जो MP ऑनलाइन की जो सुविधा चालू करी उसमें अपन कितने जागरूक, अपन किस प्रकार से लोगों को बताएंगे? सर उसमें हमने एक सुविधा ये करी, लोगों को बता रहे हैं कि बिजली बिल आपका जो भी किराया है, आपको बिल पेमेंट करना है, ट्रांसफर करना है पैसे, वो सुविधा हम लोगों को दे रहे हैं यहाँ पे, और किसानों से चर्चा कर रहे हैं। मतलब पूरा जो पोर्टल है, पोर्टल में क्या क्या होगा पोर्टल में सब जानकारी किसानों को दे भाई, अपना किसान बाहर नहीं जाए, वो अपने गाँव को वैसा गाँव में। अच्छा, फसल को लेकर क्या तैयारी, मतलब जो अपन फसल खरीदेंगे? गेहूँ खरीदी के लिए हमारी तैयारी है, हमारा वेयर हाउसिंग में खुदाई होगी या जहाँ पे भी होगी, सरकार जैसा आदेश करेगी उसके हिसाब से पंजीयन के हिसाब से काम करेंगे। पंजीयन के साथ। एक बार अपना नाम बताइए। मनीष परमार, शाखा समिति। किसान और किसानों को फसलों की बुआई करने में आ रही दिक्कतों के बारे में इंदौर सेवा सहकारी संस्था सोसाइटी डकाचिया के सोसाइटी प्रबंधक माखन पटेल ने मीडिया को जानकारी दी। किसानों को हमने तो बीघे की 1 बोरी के हिसाब से जो है खाद वितरण किया, और कुछ किसानों को खाद की मात्रा ज़्यादा चाहिए थी, जैसे आलू है, लहसुन है, प्याज है, उनमें किसान जो है ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। उनको हमने समझाया वैसे कि भाई नहीं, यूरिया से जो है धरती बंजर होती है, भाई अपना नुकसान अपन स्वयं कर रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया जी। और ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं कि कोई किसान परेशान हुआ। क्या समय समय पे विभाग द्वारा अपना खाद मिला गया? बिल्कुल मिला। किस प्रकार से अपन पंजीयन करेंगे खाद को लेकर, मतलब कितने पंजीयन हुए, कितने खादों को, मतलब कितने किसानों को अपने खाद वितरण करें? एक मोटा उदाहरण। मोटा मोटे 700 750 के लगभग कर दिया। सर सबसे बड़ी बात करें अपने जो सोसाइटी, इसमें डिफाल्टर की क्या सूची है? डिफाल्टर 96 के लगभग हमारे डिफाल्टर जो सदस्य हैं, उनको भी हमने उनकी ज़मीन की डायरी की फोटोकॉपी और आधार कार्ड के उसके ऊपर हमने जो कि बीघे के बोरी के हिसाब से यूरिया वितरण किया। बाकी खाद तो अवेलेबल है ही, चाहिए उनको वैसा नहीं, केवल ये यूरिया की मारामारी की वजह से उन्हें जो है यूरिया। और वसूली को लेकर अपने किस प्रकार से वसूली रही है, कितने % वसूली करेंगे? वसूली 90% के लगभग हमारी वसूली हो चुकी है। और क्या है कि जैसे ये ऋण माफी में इनमें जो किसानों का पैसा लगा था वो दिक्कत दे गया है, और कुछ भी। हाँ सर, अभी माल की स्टॉक क्या है, थोड़ा सा आप उसका बता पाएंगे? यूरिया हमारे पास 855 बोरी के लगभग है। सुपर पाउडर, सुपर फास्फेट जो है 720 बोरी के लगभग है। DAP 400 बोरी के लगभग है, 402 बोरी के लगभग। और क्रोम खाद हमारे पास 970 बोरी बैग के लगभग है। हाँ सर, अभी सरकार ने जो पोर्टल सुविधा स्टार्ट करी है सोसाइटियों पे, तो सर इसको लेके किस प्रकार से किसानों को जागरूक कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं? हम किसानों को बता रहे हैं कि भाई जो है ये जो तुम वहाँ जाते हो, जैसे कोई साइबर पे जाते हो, कहीं जाते हो, उसके बजाय यहाँ जो है आपको वाजिब दाम में आपका काम होगा। तो कुछ किसान, एक आध किसान बिल भरने भी आया है, और वो तो ऐसा है कि गाँव में 2-4 साइबर है, तो लोग कम आते हैं। पर क्या सरकार के द्वारा ये पोर्टल की जो सोसाइटियों पे पोर्टल दिया जा रहा है, तो इसमें कितना अच्छा, मतलब क्या सोसाइटियाँ बढ़िया काम कर पाएंगी या कई योजना जो है किसान तक पहुँच पाएगी, इसके लिए क्या होगा? ये योजनाएं तो किसान तक पहुँच ही गई, ये मान के चलो। पर यहाँ संस्था में जो ऑपरेटर है, इसके लिए एक ऑपरेटर अलग चाहिएगा, और वो संस्था वहन कैसे करेगी? जी सर, इसमें एक विषय और हमारा, ऐसे आप जो खरीदी करेंगे गेहूँ की,
उसमें गेहूँ खरीद करने के लिए क्या विषय रहेगा, कहाँ पे खरीदी करेंगे, अपने पास क्या सुविधा रहेगी? अभी तो हमें वेयर हाउसिंग का बोला गया है कि भाई आपको कोई वेयर हाउस दिया जाएगा, आपको वहाँ खरीदी करना पड़ेगी, क्योंकि साइलो अभी बंद है, साइलो ने मना कर दिया इसका। तो इसलिए सभी केंद्रों को जो है वो वेयर हाउसिंग अवेलेबल करवा रहे हैं गवर्नमेंट जी। जो भी करवा देगी तो हम खरीदी करेंगे। अब हमारे पास तो संस्था में जगह है नहीं। जी, गेहूँ खरीदी को लेकर सब पंजीयन कब से होता है, स्टार्ट होगा? 5 फरवरी से पंजीयन का कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा? ये 5 से 15। आगामी गेहूं की फसल को लेकर ग्राम पलासिया इंदौर सेवा सहकारी संस्था के प्रबंधक लाखन सिंह कुशवाहा ने मीडिया से महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की है। परमिट में जितने हमारे रेगुलर मेंबर थे उनको सबको परमिट द्वारा गया, और जो ओल्ड किसान थे उनको हमने कैश में नगद में खाद दिया। खाद को लेकर क्या कोई सीएम हेल्पलाइन की कोई शिकायत वगैरह हुई कि हमको समय पे नहीं मिल पाया, माल स्टॉक नहीं रहा? ऐसा कुछ नहीं हुआ। कभी कभार क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है किसानों की, तो थोड़ा बहुत वो भी एक का दुक्का बाकी है, तो कुछ नहीं है। मेरे इतने करीब 450-500 किसान आते हैं, उनमें कभी एक का वो भी कभी यहाँ आ गया उसके कारण, बाकी अदरवाइज मैं वहीं कॉपरेट कर लेता हूँ। अपने सोसाइटी में कितने के टोटल किसान है और कितने की सोसाइटी, कितने करोड़ की सोसाइटी? 450-500 किसान है मेरे यहाँ, जिसमें से 150 रेगुलर है और बाकी कितने गांव लगते हैं अपने सोसाइटी? 5 गाँव लगते हैं। और अभी एमपी ऑनलाइन जो पोर्टल सरकार ने इस साल से जारी करा है जी, उसकी क्या तैयारी, किस प्रकार से अपन लोगों को समझाइश देंगे, किस प्रकार से काम करेंगे? अभी कर रहा है, चल रहा है, उस पर काम चल रहा है, ट्रेनिंग वगैरह हो रही है, हमारे कर रहे हैं सब। क्या कोई इस पोर्टल को चलाने के लिए ऑपरेटर रखा जाएगा? नहीं, ऑलरेडी हमारा ऑपरेटर ही काम करेगा उसमें। ऑपरेटर काम करेगा। अच्छा, इसमें अभी जो 5 फरवरी से पंजीयन होना है गेहूँ खरीदी को लेकर, उसकी क्या तैयारी है? एक्चुअली मेरी सोसाइटी में बाकी 4-5 सोसाइटी, 4 सोसाइटी आ रही है उसके अंतर्गत, तो वो उनमें कर रहे हैं अभी क्या, जो और हर साल होता है वहाँ पर पंजीयन अच्छे तरह किया जाता है, और भाई उनका सेंटर पहले से डिसाइड है वो। नहीं, मेरा साहब सवाल ये है, अपन जो खरीदी करेंगे उसको किस जगह पे करेंगे, क्या पर्याप्त जगह अपने पास है? एक्चुअली मेरे यहाँ सोसाइटी में खरीदी केंद्र नहीं है। अच्छा, कहाँ पे, मतलब कहाँ पे खरीदी? एग्रीकल्चर सोसाइटी और अपने कुआडाप्पा है, गुरान है, बरले जाइए। कितने गाँव आते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर? हमारे इधर में 5 आते हैं। 5 गाँव आते हैं। और सभी किसान आपसे, मतलब कहीं भी किसी को कोई शिकायत कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ, किसान से बात कर लीजिए।